नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विश्वासवाद में। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे शब्दों के पीछे छुपा सत्य। एक प्रवचन चल रहा था। एक मौलवी प्रवचन दे रहा था। भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत पहुंचा हुआ और जानी मौलवी था। वह अनेक प्रकार की दलीलें दिए जा रहा था। उसने मुसलमानों की इकट्ठा भीड़ में कहा, बुरा जो करता है उसका नतीजा बड़ा बुरा होता है, इसीलिए हमें बुरा नहीं करना चाहिए। उसने कहा, जिसने भी बुरा किया है अल्लाह ने उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया है। ऐसे लोग अपने परिवार के साथ नरक जैसी जिंदगी जी रहे हैं। अगर आप भी बुरा करेंगे तो आपको भी ऐसे ही कष्ट झेलने पड़ेंगे। मौलवी ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी ने चोरी की, बेईमानी की या गरीबों का हक मारा तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उसने एक नेता का जिक्र किया जिसका नाम अब्दुल था। मौलवी ने अब्दुल को बुरा इंसान बताते हुए कहा कि वह गरीबों का हक मारता है और बेईमानी करता है। उस समय एक गरीब भिखारी यह प्रवचन सुन रहा था। उसने मौलवी की बातों पर विश्वास नहीं किया क्योंकि उसने हमेशा अच्छा किया था, फिर भी वह गरीबी और तकलीफों से जूझ रहा था। भिखारी ने सोचा कि मौलवी की बातों को परखने के लिए वह अब्दुल के घर जाएगा। जब वह अब्दुल के घर पहुंचा तो उसने देखा कि अब्दुल का घर एक महल जैसा था। नौकर चाकर, गाड़ियों की लाइन और शान शौकत किसी राजा से कम नहीं थी। भिखारी ने सोचा कि शायद बाहर से सब अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से दुख भरा हो, इसलिए उसने अब्दुल के यहाँ नौकरी कर ली। लेकिन वहां भी उसने देखा कि अब्दुल और उसका परिवार खुशी खुशी जी रहा था। उनके जीवन में कोई तकलीफ नहीं थी। मौलवी ने कहा था कि बुरा करने वालों की जिंदगी नर्क जैसी होती है, लेकिन यहां तो उल्टा है। इसके बाद भिखारी ने बुराई के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। उसने चोरी, बेईमानी जैसे काम किए और धीरे धीरे अमीर बन गया। अब उसकी जिंदगी पहले से बेहतर हो गई थी। उसके पास अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और नौकर चाकर भी थे। भिखारी ने सोचा, अगर बुरा करने के बाद भी मुझे इतना अच्छा जीवन मिला है तो मौलवी की बातें गलत थीं। मौलवी ने कहा था कि भविष्य पर भरोसा मत करो, तो मैं आज अच्छा जीवन जी रहा हूं। मरने के बाद क्या होगा कौन जानता है। जो बातें मौलवी ने बताई थी वे सिर्फ कहानियां हो सकती हैं। भिखारी ने सोचा कि अगर बुरा करने के बाद भी अच्छा जीवन जी सकते हैं और नरक की बातें सिर्फ कल्पना हैं, तो अच्छाई का क्या मतलब। उसने मौलवी की बातों को खारिज कर दिया और अपनी नई सोच के साथ जीवन जीने लगा। इस कहानी का संदेश यह है, किसी की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास मत करें। जो बातें आप खुद अनुभव करें वही सत्य हो सकती हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।